अगर आप की नहीं बन रही है और अगर आपको चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं तो उनके साथ टाइम जो है वो कम से कम गुजारें और स्पेशली तब गुजारें जब आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, सो दैट क्योंकि उनका रवैया जो है वो आपके साथ आपकी हस्बैंड की मौजूदगी में कुछ और होगा और उनकी गैर मौजूदगी में कुछ और होगा। तो लिमिट उनके साथ जो है वो टाइम को लिमिटेड कर लें। आर्ग्यूमेंट ना करें क्योंकि डेफिनेटली आप वो चाहते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट करें सो दैट कि उनको एक बहाना मिल जाए कि वो आपके हस्बैंड को आपके खिलाफ जो है वो कर सकें, आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेंगी, फाइट करेंगी, इस तरह से करेंगी। तो बेहतर यही है कि अपने आप को रिमूव कर लें सिचुएशन से, चली जाएं वहाँ से। ज़रूरत नहीं है आपको आर्गूमेंट करने की, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें चीज़ें अंडरस्टैंड ही नहीं करनी है। हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स और सोशल इश्यूज़ कुछ इस तरह से हैं जिन पे हम बात करने से डरते हैं और हम ये कहते हैं कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसको चलते रहना चाहिए और हमें उन पे बात भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम जब बेटियों को रुखसत करते हैं तो हम उन्हें ये तो बता देते हैं कि आपने सर्वाइव करना है और घर वापस नहीं आना है, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर क्योंकि आप घर एक चेंज करते हो और अगर लोग आपको अच्छे ना मिलें तो आपने उनके साथ डील कैसे करना है। हम उनको ये नहीं सिखाते कि आपने किस तरह से, अगर कोई टॉक्सिक ससुराल वाले हैं या टॉक्सिक लोग हैं या बुरे लोग हैं तो आपने उनके साथ कैसे मैनेज करना है। हम ये बिल्कुल उनको नहीं सिखाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी सो दैट कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो जाएगा कि आपने अपने टॉक्सिक इन लॉज के साथ किस तरह से रहना है। सबसे पहले तो कुछ वजह मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ। ये होता इसलिए है क्योंकि माँओं को ऐसा लगता है कि हमारा बेटा जो है वो शेयर हो जाएगा, हमारा बेटा जो है वो हमसे दूर हो जाएगा, तो वो चीज़ों को, बहू को बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो ये जब अगर आप बर्दाश्त नहीं कर रही हैं तो आपको फिर शादी करनी ही नहीं चाहिए। आपको, आपके अंदर इतना हौसला तो होना चाहिए ना कि आप अपने बेटों को इस तरीके से शेयर कर सकें, क्योंकि और बेटों को भी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें, माँ को अपनी जगह और बीवी को अपनी जगह रख सकें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको औरतों को ख़ास तौर पे कुछ टिप्स दूंगी कि सो दैट कि आपको आइडिया होगा कि आपने अपने टॉक्सिक ससुराल वालों के साथ किस तरह से रहना है, मैनेज करना है। सबसे पहले तो आप अपने कपल, एज अ कपल अपने को जो है वो टाइम दें। आप अपने हस्बैंड को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस दें कि आप अपने उसके पेरेंट्स के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसके पेरेंट्स हैं, वो आप अपने उसके पेरेंट्स से अलग नहीं कर सकते। आप उसको डेफिनेटली आप उसको ये बात का बताएं कि आप उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं हैं, आप सिर्फ डिसरिस्पेक्ट चाहती हैं, आप सिर्फ अपनी एक मैरिड लाइफ, हैप्पीली मैरिड लाइफ जो है वो गुजारना चाहती हैं। सो दैट आप उसको ये चीज़ का एक भरपूर जो है वो एक एतमाद में लें और उसको बताएं कि अपने कम्युनिकेशन करें, उसको लॉजिकली कम्युनिकेशन करें कि ये चीज़ें हो रही हैं और इस तरह से मुझे चीज़ें जो हैं वो आपके साथ की ज़रूरत है और इस तरह से है। तो अपना एज अ कपल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि एज अ कपल आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका हस्बैंड आपके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करना और मैनेज करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद अपनी आप बाउंड्रीज जो हैं वो थोड़ी सेट कर लें। आप अपना स्केड्यूल डे का सेट कर लें कि आपका ये स्केड्यूल है, आपने ब्रेकफास्ट करना है। अगर आप वर्किंग वूमेन पे तो आपने इस टाइम पे आना है, ये करना है, वो करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका अगर मी टाइम है, आपने 9 बजे के बाद नहीं किसी से बात करनी या नहीं कुछ मिलना जो है, तो आप अगर कोई कॉल या कोई मैसेज आपको कर रहा है तो आप उसको रिसीव ना करें, सो दैट उनको आइडिया हो जाए कि नहीं, आपने अपनी एक फिक्स्ड जो है वो बाउंड्रीज जो है वो कर ली हैं और उनको आप उसको ब्रेक किसी सूरत जो है वो नहीं कर सकती हैं। कम से कम टाइम गुजारें। अगर आप की नहीं बन रही है और अगर आपको चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं तो उनके साथ टाइम जो है वो कम से कम गुजारें और स्पेशली तब गुजारें जब आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, सो दैट क्योंकि उनका रवैया जो है वो आपके साथ आपकी हस्बैंड की मौजूदगी में कुछ और होगा और उनकी गैर मौजूदगी में कुछ और होगा। तो लिमिट उनके साथ जो है वो टाइम को लिमिटेड कर लें। आर्ग्यूमेंट ना करें क्योंकि डेफिनेटली आप वो चाहते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट करें सो दैट कि उनको एक बहाना मिल जाए कि वो आपके हस्बैंड को आपके खिलाफ जो है वो कर सकें, आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेंगी, फाइट करेंगी, इस तरह से करेंगी। तो बेहतर यही है कि अपने आप को रिमूव कर लें सिचुएशन से, चली जाएं वहाँ से। ज़रूरत नहीं है आपको आर्ग्यूमेंट करने की, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें चीज़ें अंडरस्टैंड ही नहीं करनी है। इग्नोर करें वो जो भी कहते हैं, जैसे भी कहते हैं। सिर्फ जस्टिफिकेशन अपने हस्बैंड को दें, क्योंकि आपने लाइफ उनके साथ गुजारनी है, आपने उनके साथ ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। तो आप जस्टिफिकेशन लॉजिकली जो है सिर्फ उनको दें और उन लोगों को दें जिनको आपको लगता है कि आपको देनी चाहिए। उसके अलावा जो है आप अपने आप को जो है थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने आप को काम करें और इनकी बातों को, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी एक्सपेक्टेशन से पूरा भी नहीं उतर सकते हैं,
हैं तो उनको प्लीज़ करना बंद कर दें, क्योंकि आप काफ़ी हद तक जो है वो उनको कर चुकी हैं, आपने डेफिनेटली हर ट्राई की होगी, लेकिन वो जब एक बंदा या एक लोग आपसे खुश ही नहीं हो सकती हैं तो उनको प्लीज़ करना बंद कर दें। सिर्फ अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, सिर्फ उनको देखें कि उनकी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें आपको जो है वो बेहतर करनी चाहिए। अपने ससुराल वालों को उनको कंट्रोल नहीं करने दें कि आपकी लाइफ, क्योंकि डेफिनेटली वो चाहेंगे कि आप और आपकी हस्बैंड जो है उनका सारा लाइफस्टाइल जो है वो कंट्रोल करें, तो उनको कंट्रोल मत होने दें। आपकी आउटिंग है, आपने बाहर जाना है, तो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा एक स्केड्यूल बना लें, थोड़ा सा उनको बता दें कि आप कह दें या इस तरह से हैं, तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी मैनेज कर लें। सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करें। कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो बजाय इसके कि आप ये सोचने बैठ जाएं कि किस तरह से क्या चीज़ें मैनेज करनी है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सॉल्यूशन की तरफ जो है वो ज़रूर लेकर जाएं। इसके अलावा अपने जो भी चीज़ें, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि टॉक्सिक लोग जो होते हैं, जो आपके ससुराल वाले होते हैं, आपको नहीं पता कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपको नहीं पता कि वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो फॉरगेट ज़रूर करें, चीज़ों को माफ़ ज़रूर कर दें, लेकिन उसको भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको उनके नेक्स्ट एक्शन का कुछ पता, वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा जो है अपनी चीज़ों को अगर आप मैनेज करें और उनको चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो लोग आपके साथ खुश नहीं हैं, जिन लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, वो आपकी डेफिनेटली इतनी ट्राई के बाद भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को अपने मुताबिक और अपने एक लाइफ स्टाइल के मुताबिक अपनी मैरिड लाइफ को चलाएं, इनको इग्नोर करके और इनको ये सारी चीज़ें करके। इससे आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर, और आपका मेंटल पीस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका मेंटल पीस होगा तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ भी जो है वो एक हैप्पी जो है वो गुजरेगी। तो अपने आप पर जो है वो फोकस करें, अपनी चीज़ों के लिए कोशिश करें, और अगर इसके बावजूद आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं तो आप डेफिनेटली आप काउंसलिंग की तरफ भी जा सकती हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स आपको ज़रूर मिली होंगी कि आपने अपनी टॉक्सिक इन लॉज को किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से उनको डील करना है। थैंक यू सो मच।